नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में खून देखने के हवाले से। मसलन ख्वाब में खून देखना, ख्वाब में खून पखाने से निकलता हुआ देखना, ख्वाब में खून पेशाब से निकलता हुआ देखना, इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन सब सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजम देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में खून देखने के हवाले से। ख्वाब में खून आलूद बलगम देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर खून आलूद बलगम देखता है तो ये मालो दौलत में से कुछ नुकसान होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका दे। ख्वाब में खून आलूद चेहरा देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में अपना चेहरा खून आलूद देखता है तो ये मालो दौलत का नुकसान होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में खून पखाने से निकलता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर खून पखाने के अंदर से निकलता हुआ देखता है तो ये जितना ज्यादा खून निकलता हुआ देखेगा या फिर जितना कम खून निकलता हुआ देखेगा उतना ही ज्यादा या उतना कम माले हराम हासिल करने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तगफार की कसरत करे और अपने गुनाहों से तौबा करे। ख्वाब में खून फोड़े से निकलता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपने जिस्म पर कहीं फोड़ा देखता है और उसके अंदर से खून निकलता हुआ देखता है तो ये जितना ज्यादा खून देखेगा या जितना कम खून निकलता हुआ देखेगा उतना ज्यादा नुकसान होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अपना रुजू करे और सदका दे। ख्वाब में खून पेशाब करते हुए आना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर पेशाब करते हुए खून निकलता हुआ देखता है, ये देखता है कि वो पेशाब कर रहा है और पेशाब के अंदर से खून निकल रहा है, तो ये इसकी बीवी के पेट में इसका लड़का फौत होने यानी कि मरने की अलामत है, या फिर कारोबार में बहुत जबरदस्त खलल आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में खून पीना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर खून पीता है तो ये या तो माले हराम हासिल करने की अलामत है या फिर किसी का ना हक कत्ल करने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तगफार की कसरत करे, नमाज की पाबंदी करे, अपना रजू अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में खून ठोड़ी से निकलता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी ठोड़ी से खून निकलता हुआ देखता है तो ये अपने खानदान के बुजुर्गों से नुकसान उठाने की अलामत है। ख्वाब में खून अपने जिस्म से निकलता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपने जिस्म से खून ज्यादा निकलता हुआ देखता है तो ये अपने वालिदैन से या फिर अपने रिश्तेदारों से हसूले नफा में मुश्किल होने या फिर अपने मलबूजात में से कोई चीज बेचने या फिर अपनी बीवी से जुदाई होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है। ख्वाब में खून दांतों से निकलता हुआ देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर खून अपने दांतों से निकलता हुआ देखता है तो ये अपने अहले बैत यानी कि अपने औलाद, अपने घर, अपने रिश्तेदारों से कोई दुख तकलीफ मिलने की अलामत है। ख्वाब में खून खतने से निकलना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसका खतना हुआ है और उसके अंदर से खून निकला है तो ये गुनाहों को छोड़ने और बेटा पैदा होने की अलामत है। ख्वाब में खून देखना। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर खून देखता है तो ये माले हराम हासिल करने और कबीले का सरदार होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।